एडुटेरिया 7500 प्लस समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 का डिस्कस हम करेंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 सामान्य अध्ययन का डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रंगोई। सही उत्तर बी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थल बनावली जो है ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। हिंडनपुर, ये भी हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है और ये आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला है, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से। सही उत्तर ए हो जाएगा। सप्तभंगी सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो ये मेवाड़ की अधीनता। सही उत्तर सी हो जाएगा। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो ये मेवाड़ की अधीनता थी। अगला है, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे और नीचे दिए कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। मतलब सूफी संत दिए हैं और उनसे संबंधित सिलसिला दिया हुआ है और उनको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। बहाउद्दीन जकारिया ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। और मियाँ मीर जो है ये कादरी कादरी सिलसिले से संबंधित है। और अहमद सरहिंदी जो है ये नक्शबंदी से सिलसिले से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3214। सही उत्तर बी हो जाएगा 3214। अगला है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस को किस मुगल भवन में रखा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। और तख्त ए ताउस को फ्रेंड्स बनवाया किसने था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था इसको। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला ये तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अगला है, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाले पहले शासक कौन था? आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाले पहले शासक थे। अगला है, मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मांडू किले का निर्माण ये किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, होशंग शाह हुसैन शाह के द्वारा किया गया था मांडू किले का निर्माण। अगला है, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो ये कितने प्रांतों में किया था? तो ये 4 प्रांतों में किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो ये 4 प्रांतों में। हसन गंगू ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने इसकी राजधानी कहाँ रखी थी? तो गुलबर्गा, गुलबर्गा में बहमनी साम्राज्य की राजधानी रखी थी। अगला देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से कथन सही है। सही कथन बताना है इसमें। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। तो ये सही कथन है। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा।
और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मीन्स मनरेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये मुख्य स्रोत क्या था इसका? तो ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो भाषा मुख्य स्रोत था। अगला है, निम्नलिखित में वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? कौन सा आयोग था ये? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स वुड आयोग। और चार्ल्स वुड आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1854 में सर चार्ल्स वुड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। मैकाले आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1835 में मैकाले आयोग की स्थापना की गई थी। और हंटर आयोग, ये भी शिक्षा से संबंधित आयोग है और इसकी स्थापना 1882 से 83 के बीच में की गई थी। अगला देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? काफिला व्यवस्था ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी यात्री पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पहले नंबर पे पुर्तगाली थे, दूसरे पे डच, तीसरे पे अंग्रेज, चौथे पे डेनिश और पांचवे पे फ्रांसीस। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्रम ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? तो डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1854 में। 1854 में डलहौजी के समय ही ये पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। और हड़प की नीति अपनाने वाला भी ये गवर्नर जनरल था, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग जो है ये हमारे संविधान में इसकी चर्चा की गई है, संविधान के भाग 15 में, और आर्टिकल है 324 से 329 तक। 324 से 329 तक के संविधान के भाग 15 में इसकी चर्चा की गई है। और ये किसी देश से दूसरे देश से प्रेरित नहीं है, इसकी चर्चा जो है हमारे संविधान में की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक अधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? तो ये वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो किस पहाड़ियों को मिलाकर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पटकाई की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी को मिला के पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। अगला है, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है ये गया में स्थित है और बिहार में स्थित है। ठीक है, तो डुंगेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के गया में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पे है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, खंभात के तट पे, खंभात तट। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, दक्षिण अमेरिका के दो देश पूर्णतः भू अविष्ठित है जिसमें एक पराग्वे है और दूसरा है, तो दूसरा बताना है कि दूसरा कौन है? तो दूसरा है बोलीविया। पहला पराग्वे है और दूसरा बोलीविया है। नेक्स्ट है, इंक्विजिशन क्या थी? इंक्विजिशन क्या थी? इंक्विजिशन तो ये रोमन कैथोलिक संस्था थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इंक्विजिशन क्या थी? तो ये रोमन कैथोलिक संस्था थी। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितना से कितने सेंटीमीटर तक होती है? तो इसमें हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम। सही उत्तर सी हो जाएगा। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा जो है ये 75% से कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम हो। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सिक्किम सबसे कम जनसंख्या थी। अगला है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, तो उसकी अवस्थिति कहाँ होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर।
विषुवत रेखा पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जल डमरूमठ आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? कौन सा जल डमरूमठ जो है ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेरिंग। बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल डमरूमठ ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। डोवर डोवर जल डमरूमठ ये किसको जोड़ता है? तो ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है और डेविस जल संधि ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और मलक्का जो जल संधि है जल डमरूमठ ये अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं हमेशा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण को तरीके में कौन शामिल है? कौन सा शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की प्रक्रिया, ये भी सभी शामिल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ये छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? तो ये 1980 से 85 तक, 1980 से 85 तक। तृतीय का कब से कब तक था? तो 1961 से 66 से था, 1961 से 66 तक। और चतुर्थ का कब से था? तो 1966 से 69, 1969 से 74 तक था इसका चतुर्थ का। और सातवीं का कब से था? तो 1985 से 90, 85 से 90 तक का काल था सातवां का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? कौन सी समिति संबंधित है गरीबी से? तो लकड़ावाला समिति, श्रीरंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 1, 2, 3 ये गरीबी से संबंधित थी। नरसिम्हन समिति जो थी ये बैंकिंग सुधार सेवा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नरसिम्हन समिति का स्थापना कब हुई थी? तो ये 1991 में, 1991 में। लकड़ावाला समिति की स्थापना कब हुई थी? लकड़ावाला की हुई थी 1993 में, 1993 में। और श्रीरंगराजन समिति की इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और तेंदुलकर समिति 2004-5 में, 2004-5 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, उद्यमों का स्वामित्व। सही उत्तर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अगला है, आरबीआई के मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? रेपो दर क्या है? तो वह दर जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को पैसा उधार देती है। तो ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देती है। अगला है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार जो है किस सूचकांक को माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक दबाव को। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो ये किसके द्वारा होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मांग और आपूर्ति के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो ये मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगला है, कोई व्यक्ति जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो क्या देखकर जान सकता है अंतर? तो लेंस की लंबाई और आकार देखकर। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है ये किससे संबंधित है? तो ये प्रदीपन, लाइटनिंग से संबंधित है लैम्बर्ट नियम। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, आणविक बल जो है वो होते हैं, वो उनकी प्रकृति बताना है, कैसे होते हैं आणविक बल? तो ये पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है आणविक बल। सही उत्तर बी हो जाएगा। आणविक बल जो है ये पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। अगला है, पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोरेक्स। पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो ये बोरेक्स सबसे अधिक उत्तरदायी है। सही उत्तर सी हो जाएगा।
अगला है सीमेंट जो है सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो है किसका सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमेंट जो है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। और सीमेंट का पहला कारखाना ये भारत में कब खोला गया था? तो ये 1904 में चेन्नई में खोला गया था, जो असफल रहा था, असफल। और सफल कारखाना कब खोला गया था? तो सफल खोला गया था गुजरात में खोला गया था, गुजरात के पोरबंदर में खोला गया था सफल कारखाना 1912 से 13 में, 1912 से 13 ईस्वी में खोला गया था। अगला है कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपघटक। अपघटक कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो कौन सा कैंसर होगा इसमें? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि कैंसर। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो ये अस्थि कैंसर होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये आवृत बीजी में पाई जाती है, आवृत बीजी में। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है वैद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण में के लिए किया जाता है? वैद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला है सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1909 में दिया, 1909 ईस्वी में दिया गया था। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल 1909 में दिया गया था। अगला देखेंगे यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये 3 बार। और ये कब कब? तो 1917 में और 1944 में और 1963 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। अगला है मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी झागोर नृत्य का संबंध जो है ये किस राज्य से है? तो गोवा से है। सही उत्तर ये हो जाएगा गोवा। ये गोवा का नृत्य है। मांडी झागोर जो है गोवा का नृत्य है। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला है नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प बताना है कि कौन कौन से हैं इसमें। तो कृषि, डेटा प्रबंधन क्षेत्र और विश्लेषण, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास, इस सभी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये साइबर वेटिंग कहलाता है, साइबर वेटिंग। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ये साइबर वेटिंग कहलाता है। अगला है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसो। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक बार अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।